दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने सीखा था कि टाइम्स लैडर की मदद से ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में तथा आवर्स को डायरेक्ट सेकंड में किस प्रकार बदला जाता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि टाइम्स लैडर की मदद से किस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए समय की सामान्य इकाइयों में परिवर्तन किया जाता है। इस कड़ी में हम सबसे पहले सीखेंगे सेकंड को मिनट में बदलना। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 1 सेकेंड इक्वल टू डैश मिनट, अर्थात एक सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। तो सेकेंड आपकी पोजीशन है और मिनट पे आपको जाना है, तो एक स्टेप ऊपर जाना है। तो रूल क्या है कि एक स्टेप ऊपर जाने पर हमको 60 से गिवन नंबर को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा जो गिवन नंबर है वो है 1, तो उसको हमें 60 से डिवाइड करना है। सो इट विल बिकम 1/60। तो आपके 1 सेकेंड में कितने मिनट हो जाते हैं? 1/60 मिनट। नाउ अगेन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में क्या कितने मिनट होंगे? तो गिवन नंबर यहाँ पे 2 है और एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, तो 2 को किससे डिवाइड कर लेंगे? 60 से। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हम चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सरलीकरण इसका कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में हमारा 60 भी आता है। तो इसे डिवाइड अगर हम करना चाहें तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 1 0। सो ये 1/30 रह जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2/60 लिखें, चाहे 1/30 लिखें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1/30 लिख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह 3 सेकेंड इक्वल टू डैश मिनट, 3 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? तो सेकेंड से मिनट में आप एक स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो गिवन नंबर अर्थात 3 में 60 से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। तो ये भी सरलीकरण किया जा सकता है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1/20 हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ पर 1/20 ही लिखिए। इसी तरह 4 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? तो 4 सेकेंड में आपको कितने मिनट होते हैं? आप 4 को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20। तो ये 4 से जो है 60 जो होता है 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पे आपका 1/15 आ जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इक्वल टू डैश मिनट। तो 10 को भी 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये तो डायरेक्ट है, 0 से 0 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? 1/6। इसी तरह 20 सेकेंड इक्वल टू डैश मिनट। सो 20/60, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और साथ ही 2 से 6 भी कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो ये केवल क्या रह जाएगा? फ्रैक्शन आपका जो भिन्न है वो केवल कितना रह जाएगा? 1/3 रह जाएगा। इसी तरह सिमिलरली 30 सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में कैसे निकालेंगे? 30/60 और 0 से तो 0 कैंसिल हो जाता है और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये केवल कितना रह जाता है? 1/2। आइए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि टाइम्स लैडर की मदद से मिनट को घंटों में किस प्रकार बदला जाता है। सो अवर फर्स्ट एग्जांपल इज 1 मिनट इक्वल टू डैश आवर। एक मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो मिनट आपकी पोजीशन है और घंटे में आपको पहुंचना है, तो एक स्टेप ऊपर जाना है। तो आपको क्या करना होगा? गिवन नंबर को 60 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट नंबर इज 1, सो 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/60। इसका मतलब हुआ एक मिनट में आपके 1/60 आवर होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? आगे अगर इसको और फाइन करना हो और इसका सरलीकरण करना हो तो 60 से आप 1 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। नाउ नेक्स्ट 2 मिनट इक्वल टू डैश आवर। तो 2 मिनट में कितने आवर होते हैं? 1 स्टेप ऊपर जाना है, तो गिवन नंबर अर्थात 2 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 1/30। तो 2 मिनट में आपके हो जाते हैं 1/30 आवर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना सीखा था, सेकंड को मिनट में। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, एक स्टेप ऊपर जाना पड़ रहा है, तो 60 से डिवाइड करना है। 3 मिनट इक्वल टू डैश आवर, तो ये हो जाएगा आपका 3/60। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 20। सो इट विल बिकम 1/20। सिमिलरली फॉर 4 मिनट्स, तो 4/60 हो जाएगा। 4 1 जा 4 एंड 4 15 जा
60, तो ये इट विल बिकम 1/50. सिमिलरली फॉर 10 मिनट्स 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, सो इट विल बिकम 1/6, सो 1/6. सिमिलरली फॉर 20/60, so 0 0 cancellation, 2/6 and 1 second, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so it will become 1/3. इसी तरह 30 मिनट्स में कितने आवर हो जाएंगे आपके? 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो इस प्रकार आपके हो जाते हैं 1/2 आवर. इस प्रकार कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर आपको मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक बार उस नंबर को 60 से डिवाइड करना होगा. आइए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि सेकंड्स को आवर्स में अर्थात सेकंड को घंटों में किस प्रकार बदला जाता है. सो अवर फर्स्ट एग्जांपल इज 1 सेकेंड इक्वल टू डैश आवर. एक सेकेंड में कितने घंटे होते हैं? तो सेकेंड इज योर पोजीशन एंड यू हैव टू रीच एट आवर्स. तो 1 स्टेप 2 स्टेप, तो 2 स्टेप में आप सेकेंड से घंटे पे पहुंचेंगे. तो एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आप क्या करते हैं? गिवन नंबर को 60 से डिवाइड करते हैं. तो 2 स्टेप ऊपर जाने के लिए आपको 2 बार 60 से डिवाइड करना होगा. तो आपका गिवन नंबर 1 है, सो 1 को 2 बार 60 से डिवाइड करना होगा. तो ये आपका हो जाएगा 1/3600. 1/3600. तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3600. अर्थात 1 सेकेंड में आपके हो जाते हैं 1/3600 आर. इसी तरह 2 सेकेंड इक्वल टू, सो 2 सेकेंड में भी आप 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/3600. अब यहाँ पर आप चाहें तो 2 से कैंसिलेशन भी कर सकते हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 1800 जा 3600. तो यहाँ पर आपका 2 सेकेंड में कितने आवर हो जाएंगे? 1/1800, 1/1800. इसी तरह 3 सेकेंड में आपके हो जाएंगे 3/60 इंटू 60. तो 60 इंटू 60 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना? 3600. तो आप डायरेक्ट 60 इंटू 60 ना लिख कर अब आप डायरेक्ट क्या करें? 3600 ही लिखिए, तो ये हो जाएगा. और यहाँ भी आपका कैंसिलेशन हो सकता है. अगर आप गौर से देखो तो 3 से ही कैंसिल हो रहा है. 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 0 0. तो ये आपका हो जाएगा 1/1200. इसी तरह आपका जो नेक्स्ट है 20 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे? तो सेकेंड से आपको आवर में जाना है, 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो आपको 2 बार 60 से डिवाइड करना है. अर्थात आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 3600 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे और भी ज़्यादा कैंसिलेशन हो रहा है. और 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36 एंड 0. तो ये आ रहा 1/180. तो इसी तरह 40 आवर्स के लिए क्या होगा? 40/3600. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36. तो एक 1/90 आ जाएगा, 1/90 आर. इसी तरह आपका 60 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे? सो 60/3600, 10 से 10 एंड 6 6 जा 36 होता है 6 और एक जो 0 जो बच गया वही यहाँ पे आ जाएगा. तो ये 1/60 हो जाएगा, 1/60. सिमिलरली 100 सेकेंड में कितने आर होंगे? 100 सेकेंड इक्वल टू डैश आर. तो 100 को 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे. अर्थात हम किससे करेंगे? 3600 से डिवाइड करेंगे. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. नाउ कैंसिलेशन अब कुछ और आगे होगा नहीं, तो ये 1/36 ही रह जाएगा. सो ये हो जाएगा आपका 1/36. अब यहाँ पर आप चाहें तो इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 3600 से इस 1 को डिवाइड करना होगा. यहाँ पर 1800 से इस 1 को डिवाइड करना होगा. इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी हर हैं 36 से 1 को डिवाइड करना होगा, 60 से 1 को डिवाइड करना होगा. तो आप इन सेकेंड्स को आवर में निकाल सकते हैं, डेसिमल में भी. फिलहाल ये अभी फ्रैक्शंस में है, तो आप फिलहाल के लिए इसको इतना ही समझिए. तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.